अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके चैनल आईटी टॉक पे एक और इंटरेस्टिंग सा संडे टेक फैक्ट्स का एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। और जो लोग सोचते हैं कि ये संडे टेक फैक्ट्स हर संडे क्यों नहीं आता, तो वो जो है वो एपिसोड 17 देखें, वहाँ पे उनके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, जल्दी से इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला फैक्ट मैंने इस लिस्ट में इंक्लूड किया है वो काफ़ी शॉकिंग है कि जो ओरिजिनल एक्सबॉक्स था उसमें आपको जो है वो रियल स्पेस मिशंस के साउंड स्निपेट्स देखने के लिए मिल जाएगी। मतलब अगर आपने एक्सबॉक्स को उसकी होम स्क्रीन पे काफ़ी देर तक रखा है तो आपको जो है वो विस्पर सुनाई देगी कन्वर्सेशन की, जो कि रियल अपोलो मिशन से आई गई थी। आप में से बहुत से लोगों को ऐसा लगता होगा कि सैमसंग और एप्पल जो है वो काफ़ी हद तक सेम वक्त में जो है वो लॉन्च हुई थी और आज जो है वो दोनों कंपनी से एक साथ कॉम्पीट भी कर रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सैमसंग जो है वो 38 ईयर्स और 1 मंथ पुराना है एप्पल से, और ली बायोंग चुल, अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो आपके सामने हमेशा की तरह स्पेलिंग आ जाएगी, उनकी तरफ से जो है वो फाउंड किया गया था सैमसंग को एज अ ग्रोसरी स्टोर ऑन 1 मार्च 1938। और फिर स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनिएक ने एप्पल कंप्यूटर इंक को फाउंड किया, मतलब लॉन्च किया 1 अप्रैल 1976 को। तो 38 ईयर्स और 1 मंथ जो है वो पुराना है सैमसंग एप्पल से। आपको पता है कि आप अपने ईमेल को मोर्स कोड में भी स्पेल कर सकते हैं, और मोर्स कोड का जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि मोर्स कोड एक इंटरनेशनल कोड है। हर अल्फ़ाबेट को उन्होंने डॉट और लाइनों से एक सिग्नल अलॉट किया है, और पिछले वक्त में जो है वो सारे सिग्नल्स यूज़ होते थे। दूसरी जगह अगर आपको मैसेज भेजना है तो मोर्स कोड पे कभी किसी और वीडियो में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन आप जो है अपने ईमेल को मोर्स कोड में भी स्पेल कर सकते हैं। ईमेल में आपके पास एक लेटर आता है, एक सिंबल आता है @ तो उसको आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे मोर्स कोड में। तो 2004 में बहुत ही ज़्यादा डिकेड्स के बाद एक न्यू कैरेक्टर, एक न्यू सिंबल जो है वो ऐड किया गया मोर्स कोड में, जिसका नाम रखा गया कॉमेट, जिसे आप @ कहते हैं। और उसमें जो है वो A और C के सिग्नल्स रखे गए थे, और अब आप जो है अपने पूरे ईमेल को मोर्स कोड में भी स्पेल कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि प्लेस्टेशन 1 में फीफा 2001 जब रिलीज़ की गई थी 2000 में, तब उन लोगों ने स्क्रैच एंड स्निफ टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था ताकि उन लोगों की जो गेम की डिस्क है वो फुटबॉल के स्टेडियम की तरह स्मेल करे। अब स्क्रैच और स्निफ टेक्नोलॉजी क्या होती है वो मैं आपको क्विकली बता दूं कि उसमें कुछ केमिकल्स का यूज़ करके जो है वो किसी सरफेस की स्मेल बदली जाती है। और आप अब समझ गए होंगे कि वो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी ताकि जो है वो फीफा 2001 की जो गेम की सीरीज़ है उसमें से फुटबॉल के स्टेडियम की स्मेल आए। आपको पता है कि 1991 में टिम बर्नर्स-ली जो कि फाउंडर है वर्ल्ड वाइड वेब के, वो एक वेब पेज पे काम कर रहे थे, और वो वेब पेज जो है वो अभी भी काम कर रहा है। info.cern.ch पे होस्ट हो रहा है, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। लिंक में डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा ताकि आप डायरेक्टली जाए। तो उस वेब पेज से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। एक ब्लैक बैकग्राउंड है और कुछ प्लेन टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है और आप इंटरनेट को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो वेब पेज अभी भी जो है वो होस्ट हो रहा है info.cern.ch पे। क्या आपको पता है कि कुछ कंट्रीज ऐसी भी है दुनिया में जो कि लैंडलाइंस के एरा से ही नहीं गुजरी। मतलब आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान और इंडिया में पहले PCOs और टेलीफोन वगैरह बहुत ही ज़्यादा हुआ करते थे घरों में, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा हद तक मोबाइल फ़ोन्स ने उसकी जगह ले ली है और लैंडलाइंस अब कम हो चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जैसे कि नाइजीरिया, घाना और बांग्लादेश, वहाँ पे वो लोग ने कभी लैंडलाइंस का एरा जो है वो देखा ही नहीं है। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली साबित हुआ था ये, और बहुत ही ज़्यादा कम लोगों ने इसे अडेप्ट किया, और लेस देन 1% लोगों के पास ये लैंडलाइन हुआ करते थे। लेकिन ये कमाल की बात है तब भी जो है वो 85% से ज़्यादा लोगों के पास जो है वो मोबाइल फ़ोन का एक्सेस हुआ करता था। यहाँ पे शायद आपको ये पता ही हो कि ज़्यादातर जो टेक कंपनीज है वो अपने न्यू प्रोडक्ट्स को जो है वो न्यूजीलैंड जाती है टेस्ट करने के लिए, क्योंकि एक डाइवर्स कंट्री है और ज़्यादातर आपको इंग्लिश स्पीकिंग रेजिडेंट्स वहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन ये जो है वो मेन रीज़न नहीं है। मेन रीज़न ये है कि न्यूजीलैंड जो है वो काफ़ी हद तक आइसोलेटेड है, और न्यू प्रोडक्ट्स की जो न्यूज़ है वो ज़्यादातर वहाँ से लीक नहीं हो पाती। बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस होते हैं कि न्यू प्रोडक्ट की न्यूज़ वहाँ से फेल हो जाए, और इसलिए
कंपनीज जो है वो वहाँ पे जाती है उनके प्रोडक्ट्स को टेस्ट करने के लिए। क्या आपको पता है कि 2010 तक जो है वो कैरियर पिजन्स जो थे वो ज़्यादा तेज़ हुआ करते थे इंटरनेट से। आपको शायद मेरी बात मजाक लग रही हो, लेकिन स्पेसिफिकली मैं अगर कहना चाहूँ तो इंटरनेट की अपलोड स्पीड से कैरियर पिजन्स ज़्यादा तेज़ थे। एक स्पीड टेस्ट हुआ था, कंपटीशन लाइक रेसिंग हुई थी, कैरियर पिजन्स को पकड़ाई गई थी एक यूएसबी स्टिक, और यहाँ पे 50 माइल्स अवे जाना था कैरियर पिजन को यूएसबी स्टिक देने के लिए, और यहाँ पे इंटरनेट पे जो है वो अपलोड पे रखी गई थी वो ही फाइल या डॉक्यूमेंट जो कि यूएसबी में थी। और इंटरनेट अपलोड स्पीड ने ये 2 घंटे उस फाइल या डॉक्यूमेंट को अपलोड होने में, लेकिन कैरियर पिजन जो है वो सिर्फ 1 घंटे में ही वो यूएसबी स्टिक 50 माइल दूर पहुंचा लाया। क्या आपको पता है कि इंटरनेट पे सबसे पहली जो फोटो अपलोड हुई थी वो एक कॉमेडी बैंड की फोटो थी, 4 पीस ऑल फीमेल पैरोडी पॉप ग्रुप था वो, जिसको जो है वो लेस हॉरिबल सरनेट्स बुलाते थे। अगर मैं नाम प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो आपके सामने जो है वो स्पेलिंग और वो ग्रुप की फोटो भी आ जाएगी। और ये जो 4 फीमेल थी इस ग्रुप में वो टिम बर्नर्स-ली की जो है वो कलीग्स थी। आपको पता है टिम बर्नर्स-ली कौन है? वो वर्ल्ड वाइड वेब का जो है वो इन्वेंटर है। उन्होंने ही जो है इन 4 फीमेल ग्रुप को कहा था कि मुझे है ना आपकी कोई भी फोटो दो स्कैन करके या खींच के, ताकि मैं जो है वो इंटरनेट पे सबसे पहली फोटो अपलोड करके एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकूं। तो चलिए चलते हैं आज के आखिरी फैक्ट के ऊपर, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है कि जो सबसे पहला आईफोन लॉन्च हुआ था 2007 में, उसमें एप्पल ऐप स्टोर ही नहीं था। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना। उसमें जितने भी ऐप्स थे वो सारे के सारे एप्पल ने खुद ही डेवलप किए थे, खुद ही क्रिएट करके मोबाइल फ़ोन में डाले थे, और वो एक वक्त था 2007 का। और आज जो है आपको एप्पल ऐप स्टोर भी मिल जाएगा और उसमें 15 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस भी देखने के लिए मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और इन सारे फैक्ट्स में से आपको कौन कौन से फैक्ट्स पहले से मालूम थे वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके ज़रूर से बताना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वो बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा। हम ऐसी टेक्नोलॉजी और आईटी के रिलेटेड जो है वो वीडियोस लाते रहते हैं, और जो है इस चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट वगैरह भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से अपडेट कर दी है। तो आप अगर चैनल पे आएंगे और प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे तो आपको बहुत सारी जो है वो डिफरेंट प्लेलिस्ट भी देखने के लिए मिल जाएगी, ताकि आप लोगों का जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए और आप लोगों को आसानी हो वीडियोज़ ढूंढने में। तो ज़रूर से विजिट कीजिएगा हमारे चैनल को और सब्सक्राइब भी ज़रूर से कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।